हेलो एवरीवन। स्मार्ट स्टडी साइंस क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज मैं ऑर्गेनिक चैप्टर का क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरिन का डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं आज चैप्टर में हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। हेलो एल्केन और हेलो एरिन। हेलो एल्केन और हेलो एरिन में हम हेलो एल्केन को समझते हैं और हेलो एरिन को समझते हैं। तो हेलो एल्केन एल्केन और हेलो एरिन, हेलो एल्केन हेलो एरिन को समझते हैं। तो इसमें हेलो और एल्क और एन का मतलब अलग अलग होता है। तो हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन हेलोजन के कुछ एग्जाम्पल होते हैं। हेलोजन क्या होता है समझते हैं। हेलोजन के एग्जाम्पल हो गए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या हो गए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये किसके एग्जाम्पल है? हेलोजन के। अल्क, अल्क का मतलब होता है कार्बन। कार्बन, कार्बन मतलब क्या होता है कि कार्बन की संख्या, जैसे कार्बन की संख्या 1 होती है, 2, 3, 4, ये कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। कौन? अल्क प्रदर्शित करता है। और एन, एन का मतलब होता है एकल बंध। एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड। एन किसको प्रदर्शित करता है? सिंगल बॉन्ड। और याद रखना है एन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है C2, नहीं CnH2n+2। CnH2n+2। हेलो एल्केन, समझ गए कि इसमें हेलो एल्केन का अर्थ समझते हैं। हेलो अलग है, एल्क अलग है, एन अलग है। हेलो का मतलब हेलोजन, और हेलोजन के एग्जांपल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और अर्क के एग्जांपल, अर्क मतलब कार्बन होता है जो कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। और एन एकल बंध होता है जो सिंगल बॉन्ड और एकल बंध को प्रदर्शित करता है। और इसका सूत्र होता है CnH2n+2। आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। चलिए अब समझते हैं। और इस जैसे कि अब समझते हैं कि एन का कुछ एन का, जैसे कि हम एक कार्बन रखते हैं, एक कार्बन एक रखे तो एक रखते हैं तो C, 2 दूना 4, एक रखेंगे तो C ही रहेगा। 2 दूना 4 1 5 CH4। और इस CH4 का नाम क्या होता है? मीथेन। अब 2 रखते हैं तो क्या होता है? C2H, 2 दूना 4 2 6, C2H6। और यह C2H6 क्या है? एल्केन है। तो इस प्रकार से हम रखते जाएंगे तो हम एकल बंध मतलब सिंगल बॉन्ड के जितने भी कार्बन के जो नाम है, कार्बन के जितने भी नाम है वो हम रखकर, इस सूत्र में रखकर हम रख सक कर इसके क्या कर सकते हैं? सूत्र को लिख सकते हैं। तो बात करते हैं कि इसमें हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है। तो हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है? जैसे एक एल्केन का क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर संरचना सूत्र तो आता होगा बनाने के लिए। क्या करते हैं जब एल्केन में से क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हटाकर क्या करते हैं? हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसमें ऐड कर देते हैं हेलोजन। और हेलोजन को किससे प्रदर्शित किया जाता है? एक्स से। याद रखिएगा, हेलोजन को किससे प्रदर्शित किया जाता है? एक्स से। इसमें क्या किए? हेलोजन, हाइड्रोजन को हटाए। देखो देखिए, जितना हेलोजन जोड़ेंगे उतना ही हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। तो इसके बदला हम मान लेते हैं एक हेलोजन जोड़े तो एक हाइड्रोजन को हटाए। और उस हेलोजन का जैसे हम जोड़ते हैं क्लोरीन, तो यहाँ पर क्लोरीन क्या होगा? एक हाइड्रोजन को हटाएगा, क्योंकि एक हेलोजन है। एक हेलोजन जब हटेगा तो एक क्या जुड़ेगा? हेलोजन जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन हटेगा तो हो जाएगा HCHHCl। यही होता है हेलो एल्केन। तो क्या कहेंगे? जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर उतने ही हेलोजन जोड़ दिए जाते हैं तो बना एक जो यौगिक होता है वह क्या कहलाता है? हेलो एल्केन कहलाता है। तो हम इसको क्या करते हैं? इसको लिखते हैं। इसको लिखते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। लिखते हैं, क्या लिखें? लिखते हैं जब किसी एल्केन में से एल्केन में से एल्केन में से
हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर उतनी ही हैलोजन परमाणु को जोड़ दिया जाता है जितना हाइड्रोजन को हटाया जाता है तो इस प्रकार से बना यौगिक हैलो एल्केन कहलाता है। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत आसान परिभाषा है। क्या कहा गया? जब किसी एल्केन में से हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर उतने ही हैलोजन परमाणु जोड़ दिए जाते हैं जितना कि इस कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? हैलो एल्केन कहते हैं। ये तो आप नोट कर सकते हैं। हम आगे डिस्कस करते हैं कि हैलो एरिन क्या है। तो हैलो एरिन, इसको इरेज कर दिया जाए, आगे इरेज कर दिया जाता है। आप वीडियो को पॉज करके लिख दे सकते हैं। तो आप समझे हैलो एरिन क्या है? हैलो एरिन, तो इसमें भी हैलो का मतलब होता है हैलोजन, ठीक है। इसमें भी क्या होता है? अल्क समूह आता है जिसमें जो कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है, और इसमें इन आता है, मतलब कि इसमें डबल बॉन्ड भी आते हैं और सिंगल बॉन्ड भी आते हैं। यानी कि यह जो हैलो एरिन है ना, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बलय जैसी कुछ संरचनाएं बनाती है। जैसे एग्जाम्पल हो जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हो गए C6H6, इसका नाम क्या होता है? बेंजीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के है। कब क्या होता है कि अब समझते हैं कि हेलो एरिन का मतलब क्या होता है। हेलो एरिन का मतलब होता है जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर हैलोजन परमाणु जोड़ दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? हेलो एरिन कहते हैं। जैसे बताते हैं, बेंजीन बनाए, जैसे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर समझते हैं सही बन रहा है। आप देखें तो बनाए। अब क्या होता है कि डबल बॉन्ड दिए, इसमें डबल बॉन्ड दिए। अब इससे कुछ H जुड़े होते हैं, जैसे कि हम समझते हैं 1 2 3 बॉन्ड पहले बना है तो एक H यहाँ होगा। यहाँ पे भी 2 1 3 बना है तो सिर्फ एक H होगा। यहाँ पर क्या है कि 2 1 3 है तो यहाँ क्या होगा? H होगा। 3 है तो एक H होगा। यहाँ क्या है? देखो 1 2 3, तो यहाँ भी H होगा, तो यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H होगा ना। तो बात करते हैं अब क्या होता है। इसमें भी क्या किया, जैसे कि स्ट्रक्चर जिसमें बना है H को एक ऊपर रखे, जैसे कि समझते हैं सीधर सी 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 सी, यहाँ पे रख दिए H, यहाँ पे रखे H। किसका है? इसका H है। इसमें क्या किए, इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे? हैलोजन से। हैलोजन के एग्जांपल क्या क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पे क्या किए, इससे क्या किए, इसको रिप्लेस किए किससे? माइनस, मतलब कि इसको जो रिप्लेस किए Cl से, मतलब Cl डाले और इसमें एक हैलोजन क्या किए, मतलब इसको ऐड किए
और इसको में क्या किए, एक H को माइनस किए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर फिर ऐसा बन जाएगा सी सी सॉरी सी 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 सी, यहाँ पर जाके Cl जुड़ेगा। देखिए जुड़ गया, तो जुड़ गया। अब देखिए जब जुड़ा ये, तो हम कह सकते हैं कि यही है। जब क्या करते हैं, ये इस जो एग्जांपल क्या बोले, ये बेंजीन जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या करते हैं कि इसमें भी हाइड्रोजन हटाकर उतना ही हेलोजन जोड़ दिए जाते हैं जितना कि यहाँ से इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाया गया। तो इस प्रकार से यह जो यौगिक बना, यह क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या है, हेलोएरिन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या है, हेलोएरिन है। तो इसका हम परिभाषा लिखते हैं, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक से हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर हेलोजन परमाणु जोड़ दिया जाए तो बना यौगिक क्या कहलाता है, हेलोएरिन कहलाता है। समझ में आया हेलोएरिन क्या है? तो हम आगे डिस्कस करते हैं। हेलोएरिन और हेलोएल्केन क्या डिस्कस कर दी, हेलोएल्केन क्या है, हेलोएरिन क्या है। आगे हम समझेंगे हेलोएल्केन और हेलोएरिन का वर्गीकरण। क्या समझेंगे, हेलोएल्केन और हेलोएरिन का वर्गीकरण। डिस्कस करते हैं, क्या पढ़ेंगे, हेलोएल्केन और हेलोएरिन का वर्गीकरण। हेलोएल्केन और हेलोएरिन का वर्गीकरण। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन और हेलोएरिन। एक चीज समझते हैं, इसमें जो है ना एल्केन को RX से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे जो R है ना, ये अल्क को प्रदर्शित करता है, कार्बन की संख्या को। और X बताए किसको प्रदर्शित करता है, हेलोजन को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, हेलोजन को। तो इसमें अल्क हो गया RX। तो हेलोएल्केन को किससे प्रदर्शित करते हैं, RX से। और हेलोएरिन को क्या करते हैं, ARX से प्रदर्शित करते हैं, ARX से। X का मतलब हेलोजन हो गया और AR का मतलब हो गया एरोमेटिक। तो एरोएरिन का जो ARX से प्रदर्शित करते हैं। तो अब समझते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन और हेलोएरिन। तो हेलोएल्केन और हेलोएरिन को इसको बांटा गया है संकरण के आधार पर, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। तो इसको जो बांटा गया है हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, RX ARX को संकरण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो समझते हैं कि संकरण क्या है। तो संकरण क्या कहता है बताते हैं, हम समझते हैं क्या होता है। जब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है, वह कार्बन यदि सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, क्या हो, सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हो, तो वह का जो संकरण होता है वह sp3 होता है। क्या होता है,
sp3 होता है। अब समझ रहे हैं sp3 क्या होता है कि जब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, वह कार्बन जो होता है वह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है। अब क्या होता है कि एक मान लेते हैं कि हेलोजन यहाँ भी जुड़ गया, यहाँ भी जुड़ गया, कोई भी हेलोजन ले लिए, तो हेलोजन डिपेंड नहीं करता है कि हम कितना हेलोजन लिए, और वो डिपेंड करता है कि वह जो हेलोजन सीधा जो ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन जिस कार्बन से, उसका सारा बॉन्ड सिंगल होना चाहिए। आगे कुछ भी जुड़ा हुआ उसे मतलब नहीं, सिर्फ समझना है कि क्लोरीन या हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, वह कार्बन जो होते हैं वह सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होने चाहिए। अब समझते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं कि एक हेलोजन और जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आता है, एक चीज क्या आता है कि इसमें जो हेलोजन होता है, एक समझते हैं कि एक होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन। 1 डिग्री क्या होता है कि उसमें जो हेलोजन होता है, उसमें हेलोजन की संख्या 1 होनी चाहिए, और इसमें 2 होनी चाहिए, इसमें 3 होनी चाहिए, लेकिन सारा बॉन्ड क्या होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों, सिंगल होना चाहिए। तो सिंगल होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होता है, हेलोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए क्या होते हैं कि ये sp3 है। यहाँ भी हेलोजन जो जिस कार्बन से जुड़ा है उसके भी बॉन्ड क्या है, सिंगल है। तो आगे बात करते हैं। यहाँ पर हेलोजन एक है, मतलब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह सिर्फ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्या है, ये 1 डिग्री है। क्या है? 1 डिग्री हेलो एल्केन है। क्या है? 1 डिग्री हेलो एल्केन। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखो 2 हेलोजन है, और 2 हेलोजन जुड़े हुए हो तो क्या होता है कि 2 डिग्री होता है। क्या होता है? 2 डिग्री। क्या होता है? 2 डिग्री। अब यहाँ पर भी हेलोजन एक है, 3 हेलोजन है, तो इसको क्या कहेंगे? 3 डिग्री। तो ये क्या है? 3 डिग्री हेलोजन, लेकिन क्या होने चाहिए? सारे बॉन्ड सिंगल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सारे बॉन्ड सिंगल होने चाहिए। अब समझते हैं इसको। sp3, sp2, sp2 में भी बांटा गया sp2, sp2। और एक चीज समझते हैं, एक चीज समझते हैं, जैसे कि इसमें डिस्कस करते हैं, जैसे कि देखो कार्बन, कार्बन, कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन, कार्बन, कार्बन। इसमें क्या हुआ कि Cl यहाँ लगा है, Cl यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं H है, H है, H है, H है, H है, यहाँ पे H है। समझ रहे हैं? ये क्या है कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके सारे बॉन्ड सिंगल हैं, जिससे हेलोजन जुड़ा है उसके सारे सिंगल बॉन्ड सिंगल हैं, तो क्या है? ये sp3 है। ये कार्बन क्या है? sp3 है। ये भी कार्बन sp3 है। ये क्या है? कार्बन sp3 है। ठीक है, सब sp3 है। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि हम दे दिए Cl, Cl, H, H, Cl जुड़ा हुआ एक कार्बन, माना कि वो T डिग्री है, माना कि वो 2 डिग्री है, Cl भी C पे ही जुड़ा हुआ है। इसको और आगे बढ़ाते हैं, C, H, 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 या तो फिर एक सेकेंड ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, Cl, H, H। ठीक है, आगे भी बढ़ते हैं, C, H, 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 इसको भी H रहने देते हैं। क्या होते हैं, जब एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन होता है ना, तो मतलब ये 2 हेलोजन होता है, इसको बोलते हैं जेमनल्डी हैलाइड, जेमनल्डी हैलाइड। और क्या बोल, और जब कोई हेलोजन 2 पड़ोसी कार्बन पर स्थित हो, क्या हो, एक दूसरे के आसपास हो, तो उसको कहते हैं विसिनल, विसिनल विसिनल एल्डिहाइड, नहीं, विसिनल विसिनल डिहाइड, विसिनल डिहाइड, विसिनल डी, विसिनल डी, विसिनल डिहाइड। ठीक है, विसिनल एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। मतलब कि जेमिनल्डिहाइड हैलाइड ही है, हेलोजन ही है, याद रखना, एल्डिहाइड नहीं है, हैलाइड है, हेलोजन है। तो विसिनल्डी हैलाइड और जेमिनल्डी हैलाइड, ये ऑब्जेक्टिव तो आता ही है कि एक स्ट्रक्चर बना के दे देगा, तो पहचानिए कि विसिनल्डिहाइड है कि जेमिनल्डिहाइड है, ये आपको पहचानने के लिए देता है, एक ऑब्जेक्टिव देता है। तो हम यहाँ समझे कि sp3 सारे बॉन्ड सिंगल हो तो sp3 होते हैं, और जब डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो sp2 होता है, और जब ट्रिपल बॉन्ड हो जाते हैं तो sp3 होता है। तो इसको ही बांटा गया है कैटेगरी में, क्लासिफिकेशन कर बांटा गया है, sp3 sp2 संकलन के आधार पर बांटा गया है।
तो आगे हम sp2 के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही और आगे हेलोएरिन के भी बारे में बताएंगे, ठीक है। आज हम समझे कि हेलोएल्केन और हेलोएरिन क्या होता है, कि हेलोएल्केन का अर्थ क्या होता है, हेलोएरिन का मतलब क्या होता है। अब इसमें बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो आपको हम बताएंगे आगे के लेक्चर में, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आप आगे के वीडियो को का जो नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल में आता रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।